गुड मॉर्निंग एंड प्रेजेस टू द लॉर्ड एवरीवन। आज के अच्छे दिन में एक बार फिर से परमेश्वर की ओर से मिले हुए इस दिन में आपका स्वागत करते हैं। और प्रभु आज आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आज हम वचन से देखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आज आप जागे हैं, अगर आज आप उठ पाए हैं, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो प्लान्स प्रभु ने रखे हैं, जो पर्पसेस हैं, जो योजनाएं हैं आपकी लाइफ के लिए, वो प्रभु पूरी कर सके। और अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू, हम तो बड़े परेशान हैं और हम बड़े मायूस हैं अपने आप से और दूसरों से, तो आज का ये वचन आपके लिए। मैं डॉक्टर नीतू पी चौधरी आपके साथ प्रभु के वचन में कुछ गहरी बातों को शेयर करने जा रही हूँ। जब आप दूसरा पत्रस पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 और उसकी वर्स नंबर 4, तो वहां पर ये बात लिखी है कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारी और बहुत अद्भुत और बहुत वैल्यूएबल प्रतिज्ञाएं यानी कि प्रोमिसेस किए हैं। और ये प्रोमिसेस हमारे लिए वेलबींग के लिए है, हमारी बढ़ोतरी के लिए है, ताकि हम दुनिया की चीजों को देखकर परेशान ना हो, लेकिन प्रभु में नई ताकत के साथ चलते जाएं। मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। न्यूयॉर्क यूएसए में एक एलियास नाम का बंदा था। वो प्रिजनर था, यानी कि कैदी था, और एक बड़ी ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन में उसको रखा गया था, बिकॉज उसने कुछ ऐसे गुनाह किए थे जिसकी वजह से उसको ये सेंटेंस, ये सजा दी गई। अब क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन में भी था और आगे कोई उम्मीद भी नहीं थी, हर समय सिर्फ कैदियों के साथ ही घिरा हुआ पाता था, तो एक टाइम ऐसा आया कि उसने बहुत रिपेंट करना शुरू किया। उसका मन इतना टूटा खुद से, दूसरों से, और उसने ये बात कहनी शुरू की कि वो इतना डिसअपॉइंटेड है, इतना मायूस है कि उसने अपने आप से किए हुए वायदे भी तोड़ दिए, उसने दूसरों के साथ किए हुए वायदे भी तोड़ दिए। वो किसी वायदे पर खरा नहीं उतर पाया और उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। लेकिन देखिए, जहां नाउमीदी होती है वहां पर परमेश्वर कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण ले ही आते हैं। वहां के बार्न्स कॉलेज ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जहां पर उन्होंने, जिसको प्रिजन इनिशिएटिव कहते थे, जहां पर उन्होंने जितने भी कैदी लोग थे उनकी पढ़ाई को कंप्लीट करवाने के लिए, उनको कॉलेज डिग्रीज कंप्लीट करवाने के लिए एक मौका दिया। और इलियास ने भी उस मौके को ग्रैब किया। 2015 में जबकि वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, उसे एक मौका मिला डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। और ये कोई मामूली सा डिबेट कंपटीशन नहीं था, ये अगेंस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ था। दैट मीन्स एक टीम उनकी थी और एक टीम इन जेल इनमेट्स की थी। और जब इनका कंपटीशन हुआ तो ये जो जेल के जो प्रिजनर्स हैं, वो लोग उस डिबेट कंपटीशन में जीत गए, जिसका इलियास भी एक हिस्सा था। उसे अचानक ही ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, अभी से भी एक नई शुरुआत की जा सकती है, अब से भी कुछ नया किया जा सकता है, कुछ नया पाया जा सकता है। अगर अब उसको नई डायरेक्शन मिल गई है तो वो उसको जाया नहीं जाने देगा, मेरे अजीजों। और उसके बाद उसने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की और एक अच्छी जिंदगी में कदम भी रखा। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये वाकया आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए कि कई बार इंसान अपने फेलियर्स और परसिस्टेंट फेलियर्स और एक के बाद एक मायूसियों के साथ इतना डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसको लगता है ना तो वो अपने साथ वफा कर पाया, ना दूसरों के साथ जिनसे उसने उस काम को करने के लिए प्रॉमिस किया होगा। आज अगर आप अपने आप को उस जगह पर पाते हैं जहां आपको लगता है कि आपने शायद सारी अपॉर्चुनिटीज गवा दी हैं, सारे मौके हाथ से निकल गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ। और वो अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर की आपके लिए अच्छी खबर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जी हाँ, इट इज नॉट जस्ट द गुड न्यूज ऑफ द गॉस्पेल, बट इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आपके लिए ये अच्छी खबर है कि आप जहां हैं, जिस हालात में हैं, परमेश्वर वहीं से आपके लिए नई शुरुआत को कर सकते हैं। इट इज नॉट टू लेट, अभी भी देर नहीं हुई। देखिए, जब यूसुफ उस बंदी गृह में था तो उसने शायद ये सोचा था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जहां जहां भी उसने ये सोचा होगा कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं वहीं से नई शुरुआत परमेश्वर ने उसे दिलाई। आज मैं आपकी जिंदगी में भी ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी होप, अपनी फ्यूचर को, अपनी उम्मीद को छोड़ दिया है, तो याद रखें, परमेश्वर नाउमीदी में उम्मीद जगाने वाले परमेश्वर है। जैसे प्रभु ने यूसुफ की मदद की, जैसे प्रभु ने इलियास की मदद की, जैसे परमेश्वर ने उन सभी लोगों की मदद की
जो बाइबल के वचनों में हम पढ़ पाते हैं और आपके इर्द गिर्द भी और आपकी अपनी जिंदगी में भी आज तक प्रभु ने कितना कुछ किया होगा जो आपके लिए एक बड़ी गवाही का कारण है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। और देखिए यहाँ पर जब हम वचन को भी पढ़ते हैं, दूसरा पतरस चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 2 से आप देखें, लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती रहे। ग्रेस एंड शलोम, ग्रेस एंड पीस क्या करे, अबंडेंटली बढ़ती रहे। किसमें? आप में। और लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रभु ने बेसिकली आपको आपका नाम लेकर बुलाया है। प्रभु ने आपको उन भले कामों के लिए बुलाया है जो काम प्रभु यीशु मसीह में ऑलरेडी करने के लिए प्रभु ने तैयार किए हैं आपकी जिंदगी में। तो इसका मतलब जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब जब तक आप उन कामों की भरपूरी में बढ़ते नहीं चले जाएंगे, इसका मतलब जब तक आप परमेश्वर के उस फ्यूचर को, उस होप को जो वो आपके लिए रखते हैं, एग्जीक्यूट होते हुए नहीं देख लेंगे, तब तक बात कंप्लीट नहीं होगी। आज आप जिस भी पड़ाव पर हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, याद रखें आज ही से एक नई शुरुआत हो सकती है, आज ही से काम शुरू किया जा सकता है। और जो समय बीत गया है उसे छोड़ दें, अब आगे की ओर देखकर चलते जाएं। और 4th आयत में लिखा है कि परमेश्वर की बहुत सारी और बहुत वैल्यूएबल प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस हैं जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखे हैं। और आगे लिखा है कि आप क्या करें, इस संसार की सड़ाहट से छूटकर, यानी जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो आपके आसपास हो रहा है, उसे देखकर सड़ते कुड़ते ना रहें, लेकिन परमेश्वर का जो काम आपकी जिंदगी में होना जरूरी है, जो कैरेक्टर फॉर्मेशन होना जरूरी है और उस कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ जो काम कंप्लीट करना जरूरी है, उसे पूरा होते हुए देखने पाए। आज मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप इस वचन के द्वारा जीने पाए, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करने पाए। और आज जब आपने इस रोटी को, जो शरीर की नहीं, जो आत्मा की रोटी है, आपने रिसीव किया है, तो ये आपको ऐसा बल दे, ऐसी ताकत दे कि आप भागकर अपने कामों को पूरा करने पाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते मेरे खुदावन खुदा, आपकी रहमत के लिए, आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने लोगों से बात करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता, हम आपको शुक्र करते हैं कि आपने आज के इस दिन में इस वचन को रिलीज किया है, ताकि जितने लोग मायूसी में हैं, जितने लोग प्रभु उस जगह पर आकर खड़े हैं जहां पर उन्हें होप और फ्यूचर नजर नहीं आता है, आज इस वचन के द्वारा वो आपकी ओर देखें और अपने होप और अपने फ्यूचर दोनों को आपसे रिसीव कर सके। मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु, जैसे आपने यहाँ पर पहले चैप्टर की 4th आयत में कहा है कि बहुत सारे इनवैल्यूएबल प्रॉमिसेस आपने हमारे लिए रखे हैं, तो होने दे प्रभु ये प्रॉमिसेस आपके लोग देखने पाए, आपकी ये बेटी देखने पाए, आपका ये बेटा देखने पाए, और प्रभु इन प्रॉमिसेस को थाम कर आगे बढ़ने पाए। आपका नया बल प्रभु इनकी जिंदगी में, इनकी वीकनेसेस में इनकी ताकत बन जाए। और प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप इन्हें आगे चला रहे हैं, इनके लिए कुछ देरी नहीं हुई है, लेट नहीं हुआ है, पर आप सब कुछ रिस्टोर करने वाले, कॉम्पनसेट करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ आज के दिन को इनके लिए ब्लेसेड डे घोषित करते हुए आपके पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर ये वचन आपके साथ, आपके हालातों में बात कर रहा है, तो आप जरूर दूसरों के साथ भी इस वचन को शेयर करें, ताकि वो भी नई उम्मीद के साथ आज के दिन की शुरुआत करने पाए। प्रभु आप सबों के साथ हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर आप हमें कॉल करके अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।